हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले 10वीं और 12वीं का, आप सभी के लिए बहुत बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैक चेयरमैन ने खुद यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कुछ। चलिए आप लोग को बताते हैं क्या है वो चीज। यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होगा कि एग्जाम आप लोगों का सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। निकाय चुनाव होने की स्थिति में ही तय समय से पूर्व संचालित होगी बोर्ड परीक्षा। यानी कि आप लोग का तय समय क्या, मार्च में परीक्षा लेने का वक्त है। अगर निकाय चुनाव होता है तो पहले ही परीक्षा हो जाएगा। कब होगा चलिए आगे देखते हैं डिटेल में क्या कहा गया। यहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार महतो के द्वारा शहर पहुंचे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा। यहाँ पर दोस्तों जमशेदपुर कल पहुंचे थे और वहां पर पत्रकारों से बातचीत की, प्रभात खबर से विशेष बातचीत की। क्या क्या चीज एग्जाम के बारे में कहा और किस प्रकार से आप लोग तैयारी करना है, क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैक चेयरमैन ने इस पर भी बात की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि निकाय चुनाव होने की स्थिति में ही तय समय से पूर्व बोर्ड परीक्षाएं संचालित होगी। ठीक है, निकाय चुनाव अगर होता है तो तय समय जो है दोस्तों उससे पहले ही, पूर्व में यानी कि पहले ही परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे में वक्त आप लोग के पास काफी कम बचेगा। ठीक है, अचानक से आप लोग एग्जाम डेट आ जाएगा और एग्जाम हो जाएगा आप लोग का। आगे देखिए क्या है, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो परीक्षाएं नियमित समय पर ही होगी। नियमित समय यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू होगा। और अगर चुनाव होता है तो हो सकता है कि फरवरी में ही एग्जाम हो जाए। इसलिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी से बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि अचानक से एग्जाम का डेट आ जाएगा, फिर आप लोग घबरा जाइएगा। इसलिए वक्त है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। देखिए आगे क्या लिखा है। डॉक्टर महतो शनिवार को करीम सिटी कॉलेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जमशेदपुर आए। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर मॉडल पर के बारे में कुछ कहा गया है। चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि जो पैटर्न आप लोग का है वही रहेगा। काउंसिल एनसीईआरटी के मापदंड का ही अनुकरण कर रही है। यानी कि जो परीक्षा पैटर्न है, जो नई शिक्षा नीति उसको लागू करने की बात हो रही थी, तो उसको अभी लागू नहीं होगा। जो आप लोग का एनसीईआरटी है उसी के आधार पर, देखिए एनसीईआरटी के मापदंड का ही अनुसरण कर रही है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसी के अनुसार कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्हें कहा कि अध्यक्ष के रूप में कार्य प्रारंभ करने के बाद छात्र छात्राओं को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास किया। छात्रों की सुविधा के लिए उन्होंने चेयरमैन हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसमें कोई भी बच्चा अपनी परेशानियों से सीधे उन्हें अवगत करा सकता है। दोस्तों यहाँ पर छात्रों की सुविधाओं पर पूरा ध्यान दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि इस तरह परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर रजिस्ट्रेशन की तिथि तक के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ देखिए एक मिनट, हाँ, उन्होंने कहा कि जैक देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कृत और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परीक्षाएं एक साथ पूरी कुशलता से संचालित करा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल पेपर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जैक की नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग जो मॉडल पर है वो जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया जाएगा। जेसीईआरटी द्वारा जैक को भेजा जाएगा, उसके बाद वो आप लोगों के लिए पब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए जैक चेयरमैन ने क्या कहा नई शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, जो नया शिक्षा नीति लागू करने की बात हो रही है उसके बारे में क्या कहा और यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से तैयारी किया जाएगा। ये देखिए कि जैक चेयरमैन ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करना बेहद परेशानी भरा है। क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों को स्कूल में नियुक्त करने और कई आधारभूत संरचनाओं के विकास की जरूरत होगी और व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति भी सरकार को करनी होगी। ये चीज अभी छोड़ दीजिए, ये चीज देखिए। उन्होंने कहा कि जैक बोर्ड सर्वश्रेष्ठ बोर्ड है। हम कक्षा 8वीं से बोर्ड तक कुल 29 परीक्षाएं आयोजित करते हैं। उन्होंने बताया कि मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा प्रारूप तय है। आप लोग पता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का पैटर्न है। इसमें 40 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब रहा बात क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर खुद क्या है, जो जैक के चेयरमैन है अनिल कुमार महतो जी की एनसीईआरटी से ही सारे सवाल पूछ जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। और मॉडल पर जब जारी होगा उसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस रहेगा, कितने नंबर का, वो भी जारी हो चुका है। मैं उस पर एक वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए। अगर दोस्तों चुनाव होता है तो आप लोग एग्जाम समय से पहले ही हो जाएंगे और नहीं तो समय पर होगा। ऐसे में अगर समय से पहले हो जाता है तो आप लोग वक्त काफी कम मिलेगा। इसलिए अभी से, आज से इसी वक्त से तैयारी में जुड़ जाइए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।